हेलो मिलोनी की पब्लिक, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस हेजू की स्टोरी अपन ने कंटिन्यू तो कर दी है। अभी आगे आगे देखते हैं कि क्या क्या ट्विस्ट आता है और हेजू की लाइफ जो बोरिंग थी, जो आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टफुल बनने वाली है और उसकी लाइफ में क्या क्या और भी प्रॉब्लम आने वाली है वो देखते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस उसी दिन हेजू फूल काट रही थी, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। उसके दिमाग में बस वही लड़का घूम रहा था जो कि रोज गया है। और तभी उसकी कोवर्कर फिर हंसते हुए बोलती है, सच बता, अगर वो तुझ पे क्रश रखता हो तो। हेजू तुरंत नजर झुका लेती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे छोटा है और मैं शादीशुदा औरत हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल ये सुनकर थोड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि काफी समय बाद किसी ने उसे एक औरत की तरह नोटिस किया था, सिर्फ काम करने वाली मशीन की तरह नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन तभी घर का ख्याल आता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो वापस उसी छोटे घुटने पर घर में पहुंच जाती है। दरवाजा खुलता है, उसका पति अंदर आता है, थका हुआ, चिड़चिड़ा, और आते ही बोलता है, कुछ पीने को है? ना हेलो कहना, ना उसकी तरफ देखना, बस आदत की तरह बात करना। हेजू चुपचाप किचन में चली जाती है, जैसे ये सब नॉर्मल है। फिर उसका पति शॉवर लेने जाता है और कुछ देर के बाद वो बाहर आता है, गीले बाल, ढीली टी शर्ट, और उसकी नज़र सीधे हेजू पर टिक जाती है, जो थककर सो चुकी थी। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहता है और फिर धीरे से उसके पास बैठ जाता है। उसके हाथ धीरे धीरे उसकी बॉडी पर फिसलने लगता है, जैसे उसे अचानक याद आया हो कि ये मेरी औरत अभी भी खूबसूरत है। उसकी कमर, उसकी बॉडी और उसकी सॉफ्टनेस, सब कुछ अब भी उसे अट्रैक्ट कर रहा था। वो धीरे से उसके करीब आता है और उसके कान के पास गर्म सांस छोड़ता है। हेजू हल्का सा हिलती है, लेकिन जागती नहीं। और तभी उसके पति के दिमाग में एक ख्याल आता है, इतने साल बाद भी इसकी बॉडी अब भी इतनी परफेक्ट कैसे है। वो उसके कपड़ों को थोड़ा सा पकड़ता है, जैसे खुद को रोक ना पा रहा हो, क्योंकि शायद उनके रिश्तों में प्यार खत्म ही हो चुका था, लेकिन अट्रैक्शन अभी भी बची हुई थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी, और उस रात पहली बार हेजू को महसूस हुआ कि कोई उसे फिर से चाहने लगा है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि असली तूफान अभी शुरू होने वाला है। उस रात के बाद हेजू पूरी तरह सो ही नहीं पाई। उसके पति का स्पर्श अब भी उसकी स्किन पर बाकी था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस बातों का था कि तू कभी क्यूट नहीं लगती है, तू बस पड़ी ही रहती है। ये शब्द बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। और फिर भी सुबह 6 बजे वो हमेशा की तरह उठ गई, क्योंकि चाहे कोई भी उसे प्यार करे या ना करे, उसका दिन फिर भी चलता रहता था। धीरे धीरे वो किचन में जाती है, इतनी क्वाइटली कि उसकी पति की नींद ना टूटे। स्टोव जलता है, गरम स्टोव की खुशबू कमरे में फैल जाती है। हेजू चुपचाप ब्रेकफास्ट बनाती रहती है, अपने लिए, उस आदमी के लिए जो कल रात उसे रुलाकर सो गया था। और सबसे अजीब बात यह है, वो खुद शायद फिर भी उसे प्यार कर रही थी, क्योंकि प्यार कभी कभी आदत बन जाता है। एक ऐसी आदत जो इंसान के अंदर उसे तोड़ दी है, लेकिन छोड़ने नहीं देती। हेजू टेबल पर खाना सजाती है, स्टॉ, राइस, साइड डिशेस, सब परफेक्टली रखा हुआ था, जैसे किसी वाइफ का नहीं, फिर भी सर्वेंट का रूटीन हो। फिर भी वो क्लॉक देखती है और हल्का सा घबरा जाती है, फिर लेट हो जाऊंगी। लेकिन फिर भी वो बिना खाए घर से निकल जाती है, क्योंकि अगर वो देर से पहुंची तो सैलरी कट जाएगी। और उनके ऊपर पहले से ही इतना ज़्यादा डेब्ट था। सड़क पर चलते हुए उसके चेहरे पर वही थकान थी, लेकिन आज उसके दिल में कुछ अलग ही था, एक अजीब से बेचैनी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किसका इंतजार कर रही है। फ्लावर शॉप का दरवाजा खुलता है, उसकी कोवर्कर हमेशा की तरह स्माइल करके बोलती है, मॉर्निंग हेजू। हेजू भी हल्का मुस्कान देती है, लेकिन आज उसकी आंखें अनजाने में उस शॉप के अंदर घूम रही थी, जैसे वो चेक कर रही थी कि क्या वो आज आएगा। कौन वो आपको पता ही है। और तभी डोर की घंटी फिर बज जाती है, ट्रेन। हेजू का दिल अचानक से तेज धड़कना लगता है। हेजू ने जल्दी से अपना एप्रॉन ठीक किया। उसका दिल इतनी तेज से धड़क रहा था जैसे वो कोई कस्टमर नहीं, उसकी जिंदगी का कोई सीक्रेट चैप्टर हो। वो खुद को काम करने की कोशिश कर रही थी, लंच तक वेट कर सकती हो, लेकिन सच तो ये था, वो खुद नहीं चाहती थी कि वो चला जाए। तभी शॉप की घंटी फिर बजती है और उसकी सांस
एक पल के लिए रुक जाती है। वो सामने खड़ा था, ब्लैक कोट, हाथ पॉकेट्स में और वही डेंजरस सी स्माइल। हेजू धीरे से प्रोफेशनल टोन में पूछती है, इज देयर अ कार्टन फ्लावर यू आर लुकिंग फॉर टुडे? लेकिन अंदर से उसकी आवाज़ कांप रही थी। रोज गाय उसकी आंखों में देखता हुए हल्का सा मुस्कुराया, देयर इज अ सर्टिन फ्लावर। बस उतना ही सुनते ही हेजू का दिल और तेजी धड़कने लगा, क्योंकि पहली बार उसे लगा शायद वो सिर्फ फ्लावर खरीदने लिए नहीं आया, शायद वो उसे देखने आया है। दोनों काउंटर के ऑपोजिट खड़े थे, लेकिन उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया गायब सी हो गई हो। सिर्फ वही दोनों बचे हैं। हेजू खुद को संभालती हुई पूछती है, यू आर बाइंग अ बुकेट करेक्ट? वो धीरे से मुस्कुरा, दैट्स राइट। और फिर देन 10 रोजेज एज यूजुअल। उसकी आवाज़ इतनी काम, इतनी सॉफ्ट थी कि हेजू कुछ सेकंड तक बस उसे पूछती रही, वाओ हिज वॉइस इज जस्ट एज नाइस एज हिज फेस। उसने नीचे देखते हुए ऑर्डर टाइप करना शुरू किया, लेकिन उसकी फिंगर हल्का सा कांप रही थी, क्योंकि इतनी सालों में पहली बार किसी आदमी की मौजूदगी में उसे फिर से वुमेन जैसा फील करवाया था। ना सिर्फ वाइफ, ना सिर्फ वर्कर, बल्कि एक ऐसी औरत जिसे कोई नोटिस कर रहा था। रोज गए चुपचाप उसे देख रहा था, और हेजू को पहली बार एहसास हुआ कि किसी की नज़रें इतनी गर्म भी हो सकती है। उसके कोवर्कर दूर से उन्हें देख रहा था और अंदर ही अंदर ग्रेन कर रहा था, क्योंकि पूरी शॉप में बस अब साफ दिख रहा था कि ये रेगुलर कस्टमर अब सिर्फ कस्टमर नहीं रहा, वो एक हेजू का एक टाइप ऑफ क्रश बन चुका था। हेजू उतनी उसको पसंद थी कि वो बारी बारी दिल्ली फूल खरीदने लिए आता था, बट फूल खरीदना एक तो सिर्फ बहाना ही था, वो देखने के लिए हेजू को आता था। तो गाइज इस कहानी को इधर तक रखते हैं, और आगे कौन सी कहानी अपन लाए वो आप जाके कमेंट में जाके बता दीजिए। और गाइज मेरे को इतना पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं लाइक कोई एनिमी होगा जो मतलब क्योंकि मेरा आवाज़ थोड़ा लाइक बिग आवाज़ है, तो आपको इस कहानी में सूट होगा या नहीं वो मेरे को पता नहीं। तो आप जाके एक बार कमेंट में जाके बता दो कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली में अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं एक एनिमी टाइप भी चालू करूँगा, मतलब सीरीज़। तो मतलब एनिमे में कैसा होगा कि उनके कैरेक्टर मतलब ऐसे पावर वाले और इतने ऐसे होंगे ना, तो उसका भाई लाइक स्क्रिप्टिंग लिखना और वॉइस ओवर करना मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो आप जाके कमेंट में जाके बता देना कि क्या करा जाए, और वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।